साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका कैरियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये पॉकेट वीडियो एसएससी जीडी के इंग्लिश के क्वेश्चंस पर आधारित है। इस वीडियो सीरीज का 4 वीडियो हमने कर रखा है और ये हमारा 5वां वीडियो होगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका समावेश किया गया है, जो कि आपके एग्जाम को प्रभावशाली बनाएगी। बढ़ते हैं हम इसके कंटेंट की ओर और इसमें जो क्वेश्चंस है, हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेट का, वो हमारे पास ये रहा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव। आपको ब्रेव शब्द का सही सिनोनिम बताना है। तो जो ब्रेव है, इस ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। आपको बहादुर का साइनो बताना है। कोवार्ड का अर्थ होता है कायर या कायरता के साथ, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। जो टिमिड है, टिमिड का मतलब भी होता है कमजोर या कायर, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। वीक का मतलब भी होता है कमजोर और ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो 3 वर्ड जो है वो इसका एंटोनिम है। तो सही करेक्ट सिनोनिम है, सिनोनिम आप देखिएगा, तो जो करेक्ट सिनोनिम है वो हमारा है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, ब्रेव, और यही हमारा सही उत्तर है। तो इस सेट का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा ये रहा कि सी ऑलवेज ब्लैंक हर होमवर्क ऑन टाइम। सी ऑलवेज ब्लैंक हर होमवर्क ऑन टाइम। तो इसमें एक वर्ड है ऑलवेज। आप ऑलवेज पे ध्यान दीजिएगा। ये जो ऑलवेज है, इसका यूजुअली मोस्टली जो इसका यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इसका मोस्टली जो प्रयोग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा तो ये दोनों तो नहीं होगा, और सी के साथ हम लोग लगाते हैं डज, तो सी डज हर होमवर्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस बात का, ये कंसेप्ट आप नोट कर लें, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलें कि ये जो ऑलवेज है, ऑलवेज के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। आपसे एनवायरनमेंट वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। जो करेक्ट स्पेलिंग होता है एनवायरनमेंट का, वो होता है ENVIRONMENT, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। इसका अर्थ होता है पर्यावरण। इस वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है पर्यावरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम जो इस सीरीज का जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा। हमसे अर्ली वर्ड का आपसे एंटो पूछा गया, मतलब अपोजिट पूछा गया है। तो अर्ली का अर्थ क्या होता है? तो अर्ली का अर्थ होता है जल्दी या पहले। जो अर्ली शब्द का अर्थ होता है, अर्ली शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जल्दी या पहले। तो और आपसे क्या पूछा गया? एंटोनिम, मतलब आपसे अपोजिट पूछा गया। एंटोनिम का मतलब अपोजिट आपसे पूछा गया है। आप क्विक देखें, क्विक का अर्थ क्या होता है? जल्दी, लेकिन ये तो साइनो हो गया हमारा। फास्ट का मतलब भी जल्दी होता है, ये भी साइनो हो गया हमारा। सून का मतलब भी जल्दी होता है, ये भी साइनो हमारा हो गया। हमसे उल्टा पूछा गया लेट। लेट का मतलब होता है देरी से, यही हमारा हो जाएगा एंटोनिम। जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लेट। लेट का मतलब होता है जल्दी का अपोजिट हो जाता है हमारा लेट, मतलब देरी से। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा, और वो क्या है? ही इज टॉलर ब्लैंक हिज ब्रदर। ही इज टॉलर ब्लैंक हिज ब्रदर। तो यहां पे आप देखें तो यहां पर जो हमसे पूछा गया टॉलर के बाद क्या, तो आप एक कंसेप्ट जानते होंगे, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है। एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। एक डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके लिए जो हम लोग एडजेक्टिव का डिग्री यूज करते हैं वो होता है पॉजिटिव डिग्री। अगर हम 2 व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वहां पर जो हम डिग्री यूज करते हैं एडजेक्टिव का, वो यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री।
और अगर हम दो व्यक्तियों से ज्यादा का बात करें तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे आप देखें दो व्यक्तियों की बात चल रही है, ही और हिज ब्रदर, इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टॉल का बात करें तो टॉल, अगर हम बोले टॉल, ये है पॉजिटिव डिग्री। अगर इसका हम कंपैरेटिव डिग्री का बात करें तो वो हो जाएगा टॉलर। और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का बात करें वो होता है टॉलेस्ट। ER लगाते हैं या फिर EST लगाते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करते हैं। तो टॉलर देन, तो यहां पे टॉलर है, टॉलर के बाद आप देन का प्रयोग करिएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जो कि ये रहा। इस तरीके से इस सेट का जो हमने 5 क्वेश्चन था वो हमने पूरा कर लिया है। ये जो सेट है और हमारी जो सीरीज है, हमारी सीरीज पॉकेट वीडियो सीरीज आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आधारित है और आप जितना प्रैक्टिस करिएगा वो आपको उतना परफेक्ट बनाएगा। तो इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, करियर कंपास के साथ जुड़े रहें और हमें लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।